दुनिया के 8 सबसे खूबसूरत पक्षी जिनको केवल नसीब वाले ही देख पाते हैं। नंबर 1, रिस्प्लेंडेंट क्विटसाल। मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी अपने चमकीले हरे और लाल रंग के लिए जाना जाता है। इसकी लंबी पूंछ और सुनहरी चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे इंद्रधनुष से रंग दिया हो। ये पक्षी बहुत शर्मीला होता है, इसीलिए इसे देख पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं। नंबर 2, गोल्डन फीजेंट। चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला ये पक्षी वाकई किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। इसके सुनहरे सिर और लाल पीले पंख देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है, लेकिन इसे देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ज्यादातर घने जंगलों में छिपा रहता है। नंबर 3, स्नोवी आउल। बर्फीले इलाकों में मिलने वाला यह सफेद उल्लू वाकई किसी परी जैसी खूबसूरती लिए होता है। इसकी बड़ी पीली आंखें और सफेद पंख इसे जादुई रूप देते हैं, लेकिन इसे देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये केवल ठंडे इलाकों में ही दिखता है। नंबर 4, ब्लू जे। उत्तर अमेरिका में मिलने वाला यह पक्षी अपनी नीली चमकीली पंखों और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। जब यह उड़ता है तो इसके पंखों से निकलने वाली नीली झलक लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह बहुत चालाक और समझदार भी होता है। नंबर 5, स्कारलेट मकॉ। ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों का तोता है जिसके शरीर पर लाल, पीले और नीले रंग का अद्भुत मिश्रण होता है। ये बहुत ही सामाजिक और बुद्धिमान पक्षी होते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए इन्हें देखना सौभाग्य की बात मानी जाती है। नंबर 6, हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी बड़े से बड़े पक्षी को मात देती है। इसके पंख इतनी तेजी से हिलते हैं कि इंसान को दिखाई भी नहीं देते। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसका रंग हर पल बदलता रहता है। नंबर 7, मैंडरिन डक। यह चीन और जापान के झीलों में पाई जाती है। इसके पंखों पर ऐसे रंग होते हैं जैसे किसी कलाकार ने ब्रश से खूबसूरती बिखेरी हो। नारंगी, नीला, हरा, बैंगनी और सुनहरा। इसे लव बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा अपने जोड़े के साथ रहती है। नंबर 8, विल्सन की पैराडाइज बर्ड। इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों में से एक है। इसके सिर पर नीले रंग की चमकदार त्वचा होती है और पंखों पर लाल, पीले और हरे रंग के शेड्स होते हैं। यह पक्षी अपनी डांसिंग स्टाइल से भी जाना जाता है। वृक्ष है नमः। पांच तत्व को मैं दंडवत प्रणाम कर। पांच तत्व जाने के पृथ्वी, भगवान की बात कर रहा हूं, भगवान इनको बोला जाता है। पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि और नीर, सबको मिलाकर भगवान हुआ। पांच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ के बारे में ही अभी बता रहा हूँ। 9, तो मैं कच्छ के विषय में कहते हुए मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वडील ने और एक संत ने तो ऐसे ही कहा है कि जिसके पास 10 एकड़ जमीन होगी वो धनवान कहलाएगा। आगमवाणी है ये। कच्छ के आप किसी मातंग को कहोगे तो आपको ये आगमवाणी अवश्य सुनेगा। कच्छ, हालार, पाकिस्तान, सिंध से लेकर ये पहाड़ के जो भी संत है, वो संत की मैं इसलिए बात करूं, मातंग से आप पूछिए। गुरु जो बोलते हैं मातंग, उनसे पूछ। तो कच्छ के अंदर आगम वाणी के अंदर भी बताया है। जैसे मैंने आगे बताया, सरवा जाने के खंडा फोट के अंदर ये सरवा शेर हो गया। इनमें ये भी बताया था कच्छ में कैसे रहेंगे, क्या आने वाला है, भूकंप क्या, आड़बन क्या, ये सब होने वाला, ये संत ने बताया भी था। और आज भी कच्छ के अंदर जिसके पास 10 एकड़ जमीन होगी वो धनवान कहलाएगा, ऐसा संत ने बताया। खासा बोला, वो भी 1 किलो हो तो धनवान बताया। तो ये कच्छ वाले को रिक्वेस्ट करते कहते हैं मेहरबानी करके और बुजुर्गों ने जो बताया उसकी भी बात ध्यान में रख के जितने भी है, देखो कच्छ के अंदर कोई नाती जाति भेदभाव धर्म भरम कुछ नहीं है, सिर्फ कच्छी की भाषा है। और कच्छ के अंदर कोई भी हो, ऐसे नहीं समझना कि ये कारण नहीं, आज तक हुआ भी नहीं है कच्छ के अंदर। जहां भी कच्छ का पूरा इतिहास देखो, सबको सम्मान मिला है, सबको। माता का धर्म गुरु के में वो झाड़े जावा उनका तिलक करते थे, सम्मान मिला। अपड़ासा तालुका, उनको नाम भी गांव के ऐसे लिखा, वो गांव के नाम के आधार पे भी मेघवर को भी सम्मान मिला। दीवान पद, ये भी जाति के ऊपर उनको प्रमुख पद मिला। सब जगह पे आप देखोगे तो उनका आज भी लखपत कुबा बना हुआ है, बड़ा बड़ा। इतना सम्मान, इतना इज्जत भूज
से लेकर कहीं भी आप बहुत अचरज में पड़ गए कि कच्छ ऐसा है यहाँ पर जहाँ सबको इज्जत सम्मान मान मिलता था। ऐसे नहीं है भाई कुछ गंदगी लिया तो आप उसको, गंदगी तो गंदगी है, सफाई अवश्य होनी चाहिए। सफाई है तो आदमी दो बैठेंगे बाजू में, सफाई नहीं होगी तो इसमें कोई गलत नहीं है, सफाई होनी तो अवश्य है। तो तिलक भी दे रहे, तो इसी तरह चारों बंदर की ओर देखा जाए तो सीधा भी है। तो 10 एकड़ जमीन है तो वो धनवान कहलाएगा। तो आज के दिन, आज की जो मेरी कैसी सुन रहे हैं उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट करके, मैं विनती करके मैं यही बता रहा हूँ कि हमारा बुजुर्ग जो कहे गए, इसी तरह हम पूरे कच्छ के रहने वाले कच्छी लोगों को विनती करता हूं कि आप अपनी जमीन खेती बाड़ी बेचो मत। क्यों? कि आपके 5 बेटे हैं तो 5 बेटे के नाम पे 10-10 एकड़ जमीन तो होनी चाहिए। नहीं है तो 5 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि अभी कौन सी सरकार कब आए क्या से है कि सबके ऊपर फिदा होकर जमीन मिलेगी, अशक्य बात है। दिन प्रतिदिन और भी सोच संशोधन के साथ पूरी जमीन बेचने वाले बेचेंगे और खराबा, जैसे ये जमीन होगी गौचर निकल गई, जो होगी ये जमीन निकल जाए, फिर कहाँ जाओगे आप, कहाँ खेती बाड़ी करेंगे आप, कहाँ रहोगे? ये सब देखकर हम अपने कच्छ के रहने वाले कच्छी और बाहर के रहने के रिक्वेस्ट करता हूँ। बात की एपिसोड में मैं यही सही बात करूँगा।